नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज आपको अपडेट देंगे हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। कर्नाटक के एक डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल ये मामला शुरू तो कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से हुआ था, लेकिन इसे लेकर अब देश भर में असर देखने को मिल रहा है। देश के कई और इलाकों से हिजाब को लेकर विवाद की रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हिजाब को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। महिलाओं ने शाहीन बाग में हिजाब पहनकर प्रदर्शन किया और हाथ में मेरा हिजाब मेरी मर्जी के बैनर लेकर नारेबाजी भी की। मीडिया के साथ बातचीत में इन महिलाओं ने कहा कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है। उधर कर्नाटक के मांड्या में कॉलेज कैंपस में एक लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाती सुनाई दी, तो इसके जवाब में दूसरे छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने कहा, मांड्या में स्टूडेंट अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली लड़की का घेराव नहीं करना चाहते थे। जब वह नारे लगा रही थी उस समय लड़की के आसपास कोई नहीं था। ऐसे में उसे किसने उकसाया? हम कॉलेज में अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारों को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, ये आपको संक्षेप में बता देते हैं। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री करने की कोशिश की। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके प्रदर्शन को काफी समर्थन मिला। जनवरी 2022 में ये प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन, स्कूल प्रशासन और छात्राओं के परिजनों के साथ बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है और कोर्ट की फुल बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू छात्रों को भगवा गमछा या शॉल पहनकर क्लासेस में जाने के लिए जोर दिया। तो अब कर्नाटक के स्कूलों में छात्र दो समूहों में बंट गए हैं। एक वो जो हिजाब का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे वो जो क्लासेस में हिजाब का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक की हिजाब वाली घटना को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संबल में एक रैली के दौरान बार बार हिजाब वाले किस्से का जिक्र किया और लोगों से वोट मांगते नजर आए। संबल में हुई इस रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं दुआ करता हूं कि कर्नाटक में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ने वाली बहनें कामयाब हों। कर्नाटक में संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं बीजेपी सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं। इतना ही नहीं, जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद बदनी ने हिजाब पहनने वाली छात्रा बीबी मुस्कान खान को 5 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। जमीयत उलेमाए हिंद उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख मुस्लिम राजनीति में दखल रखने वाली संस्था मानी जाती है। इसके अलावा कई और मुस्लिम संस्थाएं भी अब मुस्कान के घर जा रही हैं। कर्नाटक में हिजाब वाली घटना को उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान चारे की तरह पेश किया जा रहा है। वहां आए दिन दिए गए बयानों में उत्तर प्रदेश का जिक्र है, तो यहाँ वोट मांग रहे लोग भी लगातार हिजाब वाली घटना का हवाला दे रहे हैं। वैसे कर्नाटक की घटना का यूपी कनेक्शन यूं ही सामने नहीं आ रहा। इसके मायने उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से जुड़े हुए थे। पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर वोट डाले गए। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम आबादी है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं हैशटैग के साथ लिखा कि हमारे देश में लड़कियों को अपना पहनावा चुनने का अधिकार संविधान में मिला हुआ है। इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है। वो जो चाहे पहन सकती हैं, फिर चाहे वो बिकनी हो या घूंघट, जीन्स हो या हिजाब। महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए। इस मामले को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया है। लालू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के राज में देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वो गरीबी और महंगाई के बारे में नहीं, बल्कि अयोध्या और वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई ने भी कहा था कि महिलाओं को पहनावे की वजह से शिक्षा से दूर रखना ठीक नहीं है। कर्नाटक के हिजाब मामले में पर्दे के पीछे की राजनीति समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इस मामले के मूल में है इस इलाके में बीजेपी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीच चल रही रस्साकशी।
हिजाब पहनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लड़के लड़कियों को समर्थन मिल रहा है एसडीपीआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई और बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ इन सभी स्टूडेंट्स को मिलजुल कर पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए, वो पहनावे को लेकर एक दूसरे को अपना दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।